अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। 2.3 सॉल्व करने से पहले आप लोगों को लॉगरिदम का छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। लॉगरिदम में बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक होता है एक इस लॉगरिदम के टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटीसा। लॉगरिदम वैसे तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड हो सकता है। कैलकुलेटर के अंदर ये लॉग का बटन होता है LOG, तो वहाँ से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं लॉगरिदम। लेकिन पेपर में अक्सर मेंशन होता है कि फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर को अगर आप यूज़ नहीं करना आपने, तो फिर आप कैसे लॉग फाइंड करेंगे? ये हम लॉग टेबल से फाइंड करते हैं, तो वो मैं आपको पहले सिखा देती हूँ। फिर हम एक्सरसाइज 2.3 को जो है वो उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि अगर पेपर में आए तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली ये होता है कि मैं कोई एग्जांपल पहले ले लेती हूँ। एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सपोज़ मेरे पास ये नंबर है, लॉग मैंने फाइंड करना है 55.21 का लॉग फाइंड करना है मैंने। अगर मैंने इसका लॉग फाइंड करना है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये पॉइंट जहाँ पर भी होगा आपने इसको रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करना है, जैसे हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। अब मैं इसको क्या करती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेती हूँ। तो मुझे पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इसकी रेफरेंस पोजीशन यानी कि यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे शिफ्ट करूँगी तो क्या बनेगा, 5.521 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पर +1 आएगा। ठीक है, यह आपके पास आ गई है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर यहाँ पे 10 की जो भी पावर आएगी वो आपके पास बेसिकली होगा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के लिए शॉर्ट फॉर्म CH यूज़ करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1। इस नंबर का लॉग फाइंड करना है। टू पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया है विच इज़ 1। सपोज यहाँ पे -1 भी अगर आ जाए तो वही -1 इसके कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे। 2 आ जाए 2 लिखेंगे, 10 आ जाए 10 लिखेंगे। जो भी नंबर यहाँ पे पावर में आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, वो जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटीसा। मेंटीसा अगर फाइंड करना है तो मेंटीसा के लिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। लॉग टेबल वैसे भी मार्केट में अवेलेबल है और आपको वैसे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक के एंड पे लॉग का टेबल बना हुआ है, लॉग का भी और एंटी लॉग का भी, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपको लॉग का टेबल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले बुक से देख लेते हैं। आपने बुक के लास्ट पे देखना है, आपके पास जो है वो एक टेबल बना हुआ है जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है टेबल ऑफ लॉगरिदम्स। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये है टेबल ऑफ लॉगरिदम। टेबल ऑफ लॉगरिदम में ही आपने इसको सर्च करना है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिदम में नहीं जाना। एंटी लॉगरिदम तब हम जो है वो टेबल यूज़ करेंगे जब हमने एंटी लॉग फाइंड करना होगा, यानी जब एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। अब इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास इसके नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे 10 है, 11, 12, ये 10 से ही स्टार्ट होते हैं मिनिमम। 10 से छोटा 5, 4, 3 ये नंबर्स यहाँ पर नहीं है। तो ये 10 से ऑनवर्ड ये सारे नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो ये जो है वो मैक्सिमम 99 तक जाएंगे। तो ये दूसरे पेज पे भी आपका कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ये देखें, ये मैक्सिमम 98 तक आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, हमारा जो नंबर है 55.29, उसमें से आपने क्या करना है, इसके टू पार्ट्स बना लेने हैं। एक 55 का एक जो है वो पेयर बन गया और एक 2 और 1 का बन गया है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट है इसलिए ये ऐसा पेयर बनेगा। पॉइंट कहीं पर भी हो, सपोज़ यहाँ पर है, कहीं पर भी पॉइंट है, पेयर आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही बनाने हैं कि फर्स्ट 2 का पेयर बनाना है और लास्ट 2 का पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस 51 को लॉग टेबल में सर्च करना है कि 51 कहाँ पर है। तो जब हम 51 को सर्च करेंगे, 55 को सर्च करेंगे, तो ये देखें आपके पास, यहाँ पे देखें, ये आपके पास है 55। इसको आप लोगों ने क्या करना है, ये नंबर हमारा ये था ना 55.21, तो 55 को आपने सर्च करना है 2 के कॉलम में। 2 पहले आ रहा है इसलिए 2 के कॉलम, यानी ये 0 का कॉलम है फुल, ये 1 का कॉलम है, ये 2 का कॉलम है, 3 का कॉलम, 4 का कॉलम। इसी तरह से आपने 51 को 2 के कॉलम में सर्च करना है। तो जो भी नंबर आएगा 7419, ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेना है। तो मैं भी रजिस्टर पे लिख लेती हूँ इसको। ये आपके पास क्या नंबर बन जाएगा, 7419। ये आप लोगों ने रफ वर्क में लिखना, नीट वर्क में नहीं लिखना। अच्छा,
ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसी को आगे कंटिन्यू करना है, इसी रो में आपने देखना है इसको 2 के कॉलम में तो देख लिया है, अब 1 के कॉलम में देखना है, लेकिन ये वाला 1 कंसीडर नहीं होगा, बल्कि ये जो आगे अगेन नंबरिंग स्टार्ट हो रही है ये वाली 1 2 3 4 इसको कहते हैं, ये डिफरेंस का कॉलम होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस के कॉलम में जाकर आपने 1 में इसको सर्च करना है, ये आपके पास है 1, 1 के बिल्कुल नीचे आप लोगों ने देखना है 55 के सामने क्या नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस 1 को आपने क्या करना है, ये जो नंबर आपने पहले लिखा हुआ था 7419, इसके अंदर इस 1 को ऐड कर देना है। तो जब 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7420, 7420 बन जाएगा। अब बेसिकली आपका मेंटीसा क्या होगा, मेंटीसा के लिए एम यूज़ करते हैं, मेंटीसा के लिए आपके पास 7420 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ज़ीरो और पॉइंट खुद से ऐड करना है। जब भी आपने मेंटीसा लिखना है, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ऐड करने से, उससे पहले आपने ज़ीरो और पॉइंट खुद से ज़रूर लगाना है। अब फाइनल हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, 55.21, और इसके सामने आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को मिलाकर लिखना है। मिलाने का ये मतलब है कि आपने इस ज़ीरो की जगह ये वाला कैरेक्टरिस्टिक लिख देना है 1, और उसके आगे पॉइंट लगा के 7420 लिख देना है। ये आपका लॉग का आंसर आ चुका है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नंबर को आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है इसका, और मेंटीसा फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद जो भी इसकी पावर होगी उसको हम बना लेंगे कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो। और मेंटीसा के लिए आपने इसके पेयर बना लेने हैं, 2 नंबर्स के, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर को आपने 2 यानी फर्स्ट इस नंबर के कॉलम में सर्च करना है, वो नंबर यहाँ पर लिख लेना है। देन डिफरेंस में 1 के कॉलम में सर्च करना है। यहाँ पे जो भी नंबर आए डिफरेंस में सारे हैं 0 से 9 तक, सॉरी 0 नहीं होता, 1 से 9 तक। तो आपने उन सब में जो है वो यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपने उसको उसमें देखना है और यहाँ पर उसको ऐड कर देना है, और ये आंसर आ जाता है। उसके बाद आपने मेंटीसा लिखते हुए 0 और पॉइंट लगा के ये आगे वही नंबर लिख देना है जो आपका यहाँ पर आया होगा। सपोज़ आपका यहाँ पे 0 आ जाता है, तो 0 का तो डिफरेंस में कॉलम ही नहीं है, तो अगर 0 आ जाएगा तो फिर आप उसको डिफरेंस में देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर आपने जो आपका कैरेक्टरिस्टिक जो आपका जो है वो इसकी 2 के कॉलम में इसका आंसर आ रहा होगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर हम इसको 1 में सर्च नहीं करेंगे, सॉरी 0 में सर्च नहीं करेंगे अगर यहाँ भी 0 होता है, क्योंकि 0 में डिफरेंस में 0 का कॉलम नहीं है। तो जब 0 आ जाएगा तो डिफरेंस के कॉलम में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली आपने इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करके लिख देना है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती है तो भी अपने ऐसे ही लिखना है इसको। अभी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज में जो नेगेटिव नंबर आएगा फिर मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर दूँगी। अच्छा, अभी ये देख लें, अब कैलकुलेटर से हम कैसे फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर में ये देखें, लॉग का बटन होता है LOG, ये वाला बटन होता है कैलकुलेटर में LOG। तो सबसे पहले आपने ये प्रेस करना है। ये प्रेस करेंगे जैसे ही इसके साथ ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर आपने वही नंबर लिखना है जो हमने अभी सॉल्व किया है, 55.21, और एंटर प्रेस कर देना है इक्वल। तो इसका आंसर वही आ जाता है जो हमने अभी लिखा है, 1.7420, 1.7420। तो ये कैलकुलेटर से इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके MCQs में आंसर ये आते हैं क्वेश्चन, तो फिर आप तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तब ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास उसमें आ जाएगा सब्जेक्टिव में और लिखा होगा कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो तब आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। ये अगर नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और ये आप एंड पे क्या कर सकते हैं, जब आपका फाइनल आंसर आ जाए तो आप उसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं आया। लेकिन वो नंबर्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होता है, यानी नेगेटिव नंबर में होता है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, उनका आंसर कैलकुलेटर से ठीक नहीं आता। तो उसके लिए एक अलग से टेक्निक यूज़ होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अभी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें सिंपल आपने यही करना है कि फाइंड द लॉग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग। ये आपकी क्वेश्चन है। इसमें सारे पार्ट्स, बस एक ही क्वेश्चन है और उसकी पार्ट्स हैं सब, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, सब में एक ही प्रोसीजर आपने लगाना है। बहुत सारे पार्ट्स हैं, अगर आप सारे पार्ट्स बाय हैंड सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसका पॉइंट ये भी यहाँ पर है। जब ये होल नंबर होता है तो इसका पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है।
जब एंड पे है पॉइंट तो इसको पीछे शिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करना है। रेफरेंस पोजीशन इज़ हेयर, तो हम इसको कैसे शिफ्ट करेंगे 1 2 3। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 5.313 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स बैकवर्ड मूव किया है, राइट से लेफ्ट साइड में मूव किया है, इसलिए यहाँ पर +3 आएगा। इट मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3 हो गया, कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया। अब हमने करना है फाइंड मेंटीसा। मेंटीसा जब फाइंड करेंगे तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 53 का पेयर बनाना है। 53 को 1 के कॉलम में देखना है, देन डिफरेंस में 3 के कॉलम में देखना है। तो ये अभी देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर ये मैंने लॉग टेबल ओपन कर लिया है, ये आपके पास है 53। 53 को पहले आपने 1 के कॉलम में देखना है। ये आपके पास 1 के कॉलम में इसका क्या क्या वैल्यू है, 7251 एंड इसी को आगे चल के आप लोगों ने डिफरेंस में 3 के कॉलम में देखना है। ये आपके पास 3 का कॉलम है, इसमें इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, ये छोटा छोटा लिखा होता है तो इसमें कोई मिस्टेक अगर हो गई तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने 53 को 1 के कॉलम में और 3 के कॉलम में देख लिया है। अब इनको प्लस करके हम वहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या बनेगा 7251 + 2। तो आपने मेंटीसा में इसको किस तरीके से लिखना है, 0.7253। तो ये आपके पास आ गया है मेंटीसा। आपने यहाँ पर मेंटीसा की हेडिंग नहीं देनी है, मेंटीसा नहीं है ये, तो हम सिंपली ये हमारा रफ वर्क है, ये हमने रफ वर्क में करना है काम। और मेंटीसा में डायरेक्ट ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपने लिखना है लॉग जिसका हमने फाइंड करना है, और ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख देना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5313। और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को मिलाकर आंसर लिखना है। ये क्या बन जाएगा, 3.7253 विच इज़ दी फाइनल आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पहले लिखना है कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए इसका पॉइंट तभी यहाँ पर है, इसको रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3। तो क्या बन जाएगा 4.580 इंटू 10⁻³ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका पेयर बना लेना है। 45 को 8 के कॉलम में देखेंगे, देन डिफरेंस में जब जाएंगे तो डिफरेंस में 0 का कोई कॉलम नहीं होता, इसलिए डिफरेंस में देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली 45 का 8 में जो आंसर होगा वही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो मेंटीसा को हम इस तरीके से लिखेंगे 0 पॉइंट और 45 को 8 में देखते हैं जी। तो जब हम इसको देखेंगे 45 को 8 के कॉलम में, तो ये 8 के कॉलम में आपके पास क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर नहीं देखना, 45 को आपने 8 के कॉलम में देखना है। ये इस वाले में आपके पास ये 8 का कॉलम है, तो 6609 ये इसके 8 के कॉलम में इसका आंसर है 6609। डिफरेंस में 0 का कॉलम देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस में आपके पास 0 का कोई भी कॉलम नहीं है। ये देखेंगे डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए डिफरेंस में हम 0 में नहीं देखेंगे। सिंपली ये जो आंसर आ रहा है 6609 इसी को यूज़ करेंगे। ये हमारा जो है वो मेंटीसा होगा जी। तो मेंटीसा क्या आएगा 0.6609। तो ये आपका आ गया मेंटीसा। अब फाइनली हम लॉग लिखेंगे। लॉग ऑफ 4580 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 6609। तो ये आपके पास जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब वो होता है कि जो आपके पास पॉइंट से पहले नंबर आ रहा है उसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि ये एक इंटीजर होता है। तो क्योंकि ये यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आ सकती है, ये इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, और जो पॉइंट के बाद होता है ये मेंटीसा होता है, उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो जो डेसिमल पार्ट होता है उसको मेंटीसा कहते हैं लॉग फाइंड करते हुए, और जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला पार्ट है थर्ड पार्ट में भी आप लोगों ने लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ज़रूरी है। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन सेम हो तो 10 की पावर में हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा, ऑलरेडी ये रेफरेंस पोजिशन पर सेट है, हमने इसको खुद से सेट नहीं करना। इट मीन्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये पावर 0 है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 96 को फर्स्ट 2 का हमेशा पेयर बनाना होता है। 96 को 1 के कॉलम में और 3 के कॉलम में देखेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो मैं देख लेती हूँ इसको 96 को 1 और 3 के कॉलम में जी। तो इसको हमने जब 1 के कॉलम में देखा है तो ये इसका आंसर था 9827, एंड जब डिफरेंस में हमने 3 के कॉलम में देखा है तो उसकी वैल्यू है 1। जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.98
0.28। तो ये इसका आ गया मेंटीसा। अब फाइनली आपने इसका लॉग लिखना है, लॉग ऑफ 9.613। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.9828। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, ये आपने क्वेश्चन में नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको साथ साथ आपने कैलकुलेटर से वेरीफाई करते जाना है कि क्या हमारे ये जो आंसर्स आ रहे हैं ये ठीक आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करने के लिए हमने इसको भी पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इसकी रेफरेंस पोजीशन ये है, तो इसको 1 2, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करना है तो 1.109 बन जाएगा और इनटू 10⁻²² आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 2। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 को 0 में और 9 के कॉलम में देखेंगे। 0 का कॉलम है लेकिन डिफरेंस में 0 का कॉलम नहीं है, मीन्स कि अगर एंड पे 0 आ जाए जैसे यहाँ पर है तो फिर हम 0 को इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको 0 के कॉलम में ज़रूर देखना है और 9 में डिफरेंस में 9 में कॉलम में भी देखना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि 11 को हमने देखना था 0 और 9 के कॉलम में। अब 11 को मैंने पहले 0 में देख लिया, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 0414, ये तो ठीक है, लेकिन इसके सामने चलते जाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि इसी की ये कुछ वैल्यूज़ नीचे लिखी हुई हैं, मीन्स के लाइन से नीचे हैं, क्योंकि ये वाला जो पेयर है ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। अच्छा, इससे आगे चलेंगे तो आपके पास यहाँ पे तो 2 वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये 4 8 12 15 ये सब नंबर्स हैं, नीचे भी 4 7 ये दोनों इसी के सामने ही आ रही हैं। ये वैल्यूज़, ये दोनों रोज़ इसके सामने हैं 11 के सामने, तो हम इनमें से कौन सी कंसीडर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। कैसे कि अगर आपके पास ये आ रहा है 0414, ये ऊपर वाली रो में आ रहा है और ये नीचे है, अगर ऊपर वाली में आ रहा है तो आपने इसके बिल्कुल सामने आपने इसको 3 में देखना था, तो 3 में जब देखेंगे तो 3 में भी आपने इसको जो है वो ऊपर वाला नंबर देखना है। 3 में देखें एक 12 है और एक 11 है, तो आपने 12 को कंसीडर करना है, 11 को कंसीडर नहीं करना। सपोज़ ये नंबर मैं इधर से ना देख रही होती, मेरे पास अगर 5 आ रहा होता, 5 के कॉलम में देखती तो ये नंबर नीचे होता, अगर नीचे होता तो इसके सामने भी फिर मैं नीचे वाले नंबर्स कंसीडर करती। ठीक है, अगर अपर रो आ रही है, अपर हाफ है, तो फिर अपर वाली रो यहाँ से देखनी है, और अगर लोअर हाफ आ रही है तो फिर लोअर वाली देखनी है। तो इसको 1 और 3 में नहीं देखना, 1 और 9 में देखना था, 9 में, तो ये 35 आ जाएगा, नॉट 33, इसको 35 देखना है। ठीक है, 35 ये आ जाएगा 0414 प्लस 35 मेंटीसा के लिए। तो हम लिख लेते हैं 0414 प्लस 35, जब ये ऐड करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 0.5 प्लस 4 9 4 4 एंड 0, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0.0449। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लॉग फाइंड करना है, लॉग ऑफ 110.9, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ये 2 है 2.0449, ये इसका फाइनल आंसर है। कैलकुलेटर से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट है मेरे पास 52.39, इसको भी पहले मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करूँगी। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो 5.239 इंटू 10⁻1 हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएगा 1। जबकि मेंटीसा फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना है 52 को 3 में और 9 के कॉलम में सर्च करना है लॉग टेबल में। तो ये मैंने इसका मेंटीसा लिख लिया है, इसको ऐड करके तो ये आ गया 0.7192। फाइनली हम इसका लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 52.39 इज़ इक्वल टू 1.7192। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, आप देखें आप पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है 1 2, तो ये पहले इसको ऐसे लिखेंगे 1.207 और इसके साथ 10⁻⁻² आ जाएगा, बिकॉज राइट साइड पे जा रहा है तो 1 2 -2 आ जाएगा। अच्छा, -2 आ गया है तो आपने क्या करना है, इसको पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इज़ -2, और मेंटीसा लिखने के लिए आपने इन पेयर को ही कंसीडर करना है। 0 0 तो हमारे लॉग टेबल में है ही नहीं, अगर हम यहाँ से देखें तो 0 0 का पेयर बन रहा है, 0 0 तो है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, ये जो आपने साइंटिफिक नोटेशन लिखी है इसके 4 डिजिट्स को कंसीडर करना है, मीन्स के 12 को आपने देखना है 0 में और 7 के कॉलम में। तो ये इसका आंसर आ रहा है 0.0817।
अब इसको हम मिलाकर लिखेंगे। जब हम लोगों ने लिखना है इसको लॉग में, तो लॉग ऑफ 0.01207 जो आपका गिवन नंबर है आपने वही वाला यहाँ पर लिखना है, ये साइंटिफिक नोटेशन वाला नहीं लिखना। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2। अब ये 2 नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है। तो ये जो माइनस होता है जब हम लॉग लिखते हैं तो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना है, ठीक है, ये नहीं है। तो 2 बार 0.0817, तो ये आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लिख देनी है। आपने कैलकुलेटर में, ये बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि कैलकुलेटर में आपने ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड कर दी, तो आंसर तो गलत हो गया क्योंकि ये इसको माइनस कंसीडर करेगा प्लस दिस, तो -2 प्लस माइनस माइनस करके ये सॉल्व कर देगा और वो आंसर होगा गलत। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, सिंपली यहाँ से देखकर इन दोनों को लिख लेना है, सॉल्व नहीं करना कैलकुलेटर से। बच्चों को लगता है कि ये कैलकुलेटर में हम -2 मतलब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर रहे हैं और वो अपना आंसर जब नेगेटिव होता है तब गलत हो जाता है, जब पॉजिटिव होता है तब तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है तब ये आंसर उनका गलत आ जाता है। आपने ऐड नहीं करना, आपने यहाँ से देखकर सिंपली यहाँ पे लिख देना है। जी, तो अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करें, मैंने भी आपको बताया है कि जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो कैलकुलेटर से करेक्ट आंसर नहीं आता। ये देखिए कैलकुलेटर में मैंने वही वैल्यू पुट की है जो हमारा क्वेश्चन था, तो मेरा आंसर आ रहा है -1.9183, राउंड ऑफ होकर 3 बन जाएगा। ये आंसर तो नहीं है, मेरा आंसर तो ये आ रहा था, तो ये दोनों आंसर तो चेंज हैं। तो इनको आपने कैसे जो है वो सेट करना है, अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से आप लोगों ने डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ। ये देखें आपका कैलकुलेटर से आंसर आ रहा था -1.9183, जबकि आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -2 है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक को आपने यहीं से देखना है, -2 है, मीन्स कि ये -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -2 होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसके साथ -2 + 2 कर लेती हूँ खुद से। अब ये -2 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि -2 तो मुझे चाहिए, ये -2 मैं स्टार्ट में लिख लूँगी, ये +2 और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको पॉइंट के बाद लिख लूँगी। कैसे, अब ये देखें आपके पास क्या था, ये -1.9183 और इसके अंदर हम कर देंगे +2, तो ये क्या आंसर बनेगा 0.0817। तो ये मैं इसके पॉइंट के आगे लिख दूंगी 0817। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये वाला आंसर और ये जो हमने अभी फाइंड किया था ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है। ये देखें -2.0817 -2.0817। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपका कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगा वो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा और उसको सॉल्व करके ये आंसर फाइंड करना होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ रहा है तो फिर करेक्ट आंसर कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं आ सकता। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 0.0093। तो इसका भी पहले ना साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। मीन कि ये क्या बन जाएगा 9.3 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
होगा यहाँ पे तो है ही 93 मीन्स कि एक ही पेयर बन सकता है, तो इसको हम किस कॉलम में देखेंगे। तो आप लोग देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि 9.3 और आगे 0 0 लगा दूँ अपनी मर्ज़ी से, 4 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए लिख सकती हूँ ना, पॉइंट के बाद तो 0 लगा सकते हैं। इट मीन्स आपने क्या करना है, 93 को 0 के कॉलम में सर्च करना है, ठीक है। डिफरेंस में तो 0 का कॉलम नहीं होता, तो सिंपली आपने जो सिंपल कॉलम्स हैं 0 0 में उसको देखना है, 93 को 0 के कॉलम में देखना है और वही इसका आंसर यहाँ पे आप लोगों ने मेंटीसा के अंदर लिख देना है। जी, तो इसका आंसर आ रहा है 9685, इसको मैं लिखूँगी 0.9685 और उसके बाद जब लॉग फाइंड करूँगी तो क्या लिखूँगी, लॉग ऑफ 0.0093 इज़ इक्वल टू 3 बार 0.9685। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये है आपके पास 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके अंदर 12 ज़ीरोज़ हों, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन आपके पास बेसिकली जो है वो 1 और इसके साथ 12 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके पास जो है वो 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन। अब आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिखना है, तो इसको क्या लिखूंगी, 1 × 10⁻12, क्योंकि देखें आपके पास ये पॉइंट यहाँ पर है ना, ये शिफ्ट होगा बैकवर्ड, यहाँ पर आएगा तो 1.0000 × 10⁻12 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा
और मेंटीसा के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 बनेगा ना पेयर, तो 10 को आपने 0 में और 0 में देखना है, ठीक है। 10 को 0 के कॉलम में देखना है, तो 10 को जब 0 के कॉलम में देखते हैं तो वहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 0 0 0 0। इट मीन्स इसका लॉग क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन, log of 1 trillion is equal to 12.0000। तो ये इसका फाइनल आंसर है जी। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 0.00004। तो इसको भी पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 4.0 समथिंग ये बन गया, और इंटू 10⁻1 2 3 4 एंड 5 बन जाएगा, और -5 बन जाएगा। इट मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -5 है। और इसका मेंटीसा जो है, मेंटीसा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 40 को 0 के कॉलम में देखेंगे। तो 40 को 0 के कॉलम में अगर देखें तो आपके पास आंसर है यहाँ पर 40 0 के कॉलम में 6021, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी 0.6021। तो जब हम इसका लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 0.00004 इज इक्वल टू 5 बार 0.6021। तो ये इसका फाइनल आंसर है। सिमिलरली ये 4 है। 4 को भी आपने जो है वो जब सॉल्व करना है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 × 10⁻0, ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये 4.0 समझ लें आप, 10⁻0। इट मीन्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। और मेंटीसा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 40 को 0 के कॉलम में देखेंगे। इसमें भी हमने ऐसा ही किया था, 40 को 0 के कॉलम में देखा, इसमें भी, तो इसमें भी सेम वही आंसर होगा 0.6021। तो इन दोनों पार्ट्स में इसका मेंटीसा जो है वो सेम है। तो लॉग में डिफरेंस फिर भी आएगा, क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। तो यह आ जाएगा 0.6021, जबकि इसका आंसर क्या था, -5.6021, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आंसर डिफरेंट आएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें भी आपको पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4.0 × 10⁻1 2 3 बन जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। और मेंटीसा अगेन जो है 40 को हम 0 के कॉलम में देखेंगे तो 0.6021 ही बनेगा। और जब इसका लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 4000 इज इक्वल टू 3.6021। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सब में देख लें कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ डिफरेंट है, पॉइंट से पहले वाला नंबर, डेसिमल पार्ट, यानी कि मेंटीसा सबका सेम है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 54। 54 को भी आप पहले जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, 5.4 हो जाएगा इंटू 10⁻1, क्योंकि 1 डिजिट हमने इसको बैकवर्ड मूव किया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1। मेंटीसा के लिए आप क्या करेंगे, 54 को 0 के कॉलम में देखेंगे, आगे कुछ नहीं है, मीन्स कि 0 0 हम खुद लगा के इसको 4 डिजिट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो 54 को जब 0 में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है 7324। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.7324। तो जब लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 54, तो ये क्या बन जाएगा, 1.7324। दिस इज द फाइनल आंसर जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1.009। तो इसको भी पहले, ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 1.009 इंटू 10⁻0। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0। और मेंटीसा लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 10 को 0 में और 9 के कॉलम में सर्च करेंगे और दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे जी। तो अगर हम 10 को 0 में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 0 0, और अगर 9 में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 38। तो याद रखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0038। तो आपने 00 को इग्नोर नहीं कर देना, यहाँ पे लिखना है 0.0038। 0.38 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और लॉग फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 1.009 इज इक्वल टू 0.0038 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 0.1009। इसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लें इसको। तो क्या बन जाएगा, 1.009 इंटू 10⁻, ये देखें ये इस साइड शिफ्ट हुआ है तो -1 आ जाएगा। तो जस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है -1। और मेंटीसा के लिए, मेंटीसा तो सेम वही आएगा, 10 को 0 में और 9 में देखेंगे तो 0.0038 आएगा।
और जब लॉग में लिखेंगे log ऑफ 0.1009 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बार 0.0038। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास -4। तो -4 जो है ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव साइन की वजह से इसका जो है वो लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने क्या लिखना है इसके आंसर में, सिंपल लिखना है log ऑफ -4 डज नॉट एग्जिस्ट। आप कैलकुलेटर में भी अगर इसको पुट करें तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास इसकी वैल्यू नहीं आती। जी, तो ये देखिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये देखें log ऑफ -4, माइनस के साथ कोई भी नंबर आप लिखेंगे तो उसके जो है वो मैथ एरर आ जाएगा, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं log ऑफ 0 लिखूँ, 0 की जो है वो वैल्यू 0 की भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो 0 आ जाए या नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसमें सिंपली आपने लिख देना है log डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।